राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज भादव महीने के कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस व्रत की महत्वपूर्ण कथा और उससे जुड़े सभी शुभ मुहूर्त। लेकिन इससे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक व्रत का आपके जीवन पर कितना गहरा असर हो सकता है? यह कथा सुनने से न केवल आपके शनि दोषों का निवारण होगा, बल्कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि भी आएगी। ऐसे ही और भी रहस्यमयी और अद्भुत जानकारियों के लिए क्या आपने युवास्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो अभी कर लें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। कहानी को आगे बढ़ाते हुए आप जानेंगे कि कैसे एक साधु महाराज के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई, और जब राजा विक्रमादित्य ने न्याय के तराजू से नवग्रहों के देवताओं का सम्मान किया, तब शनिदेव ने कैसे अपना प्रकोप दिखाया। दोस्तों, ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बीच में ही रुककर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस बार भादो महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अगस्त शनिवार को सुबह 2:25 से प्रारंभ होगी और 1 सितंबर को सुबह 3:40 पर समाप्त होगी। पर प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा शाम 6:43 से रात 8:58 तक। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष का विशेष महत्व है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का यह संयोजन पवित्र और विशेष है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस व्रत का पालन करने से सेठ जी और सेठानी की जिंदगी कैसे बदल गई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको वह कहानी सुनाने वाले हैं जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम कथा में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल युवास्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको तुरंत मिल सकें। अब आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक नगर में सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण सेठ और सेठानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, व्रत उपवास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी दुखी होकर एक दिन सेठ जी और सेठानी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधु महाराज से हुई। साधु ने सेठ जी के दुख को समझते हुए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने का सुझाव दिया और कहा, हे सेठ, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। सेठ और सेठानी ने साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर शनि प्रदोष व्रत करने का निर्णय लिया। वे अपने नगर लौट आए और विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ और सेठानी ने भगवान शिव और शनिदेव की पूजा अर्चना की और उनका धन्यवाद किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शनि प्रदोष व्रत की यह कथा और भी गहरी है और इस व्रत की महिमा और भी अद्भुत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि राजा विक्रमादित्य कैसे शनि देवता के प्रकोप से बचे और उनके जीवन में कैसे फिर से खुशियां आईं? अगर हाँ, तो कथा का अगला हिस्सा जरूर सुनें। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि सभी ग्रह देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उनसे निर्णय करने को कहा। देवराज इंद्र ने यह जिम्मेदारी राजा विक्रमादित्य को सौंपी। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और ग्रह देवताओं को उन पर बैठाया। सबसे पीछे शनि देवता को बैठाया गया, जिससे वे क्रोधित हो गए। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को अपने प्रकोप का शिकार बनाने का निर्णय लिया। शनिदेव ने व्यापारी का रूप धारण कर विक्रमादित्य को धोखे से एक तेज गति वाले घोड़े पर बिठा दिया, जो उन्हें दूर जंगल में ले गया और फिर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकते रहे और अंततः एक चरवाहे की सहायता से एक नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक सेठ के यहां शरण ली। सेठ ने राजा को चोर समझकर उन्हें पकड़वा दिया और राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा दिए गए। लेकिन शनिदेव का प्रकोप समाप्त होने पर राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव फिर से सही सलामत हो गए। शनिदेव ने राजा से क्षमा मांगी और कहा कि जो भी भक्त शनिवार को मेरा व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा,
उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की महिमा का प्रचार पूरे राज्य में करवा दिया और इस व्रत का पालन करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचे, तो मेरे चैनल युवास्ट्रो को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। जय श्री शनिदेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।